इधर पहले बहुत बड़ी घास थी और बहुत कचरा रहता था और इधर बहुत गंदे लोग आते थे तो हम खेल भी नहीं पाते थे। एक पार्क पहले बहुत गंदा रहता था और यहाँ पर कोई झूले नहीं थे और बहुत गंदे गंदे लोग आके बैठते थे। पहले ये पार्क काफ़ी गंदा था और लाइटिंग भी नहीं थी, रात में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। पहले यहाँ पे गंदगी थी और ना झूले थे, गंदे गंदे लोग बैठते थे। यहाँ पर बच्चों को खेलने की छोड़िए, केवल वो पार्क जो है असामाजिक तत्वों के लिए, नशे के लिए केवल यूज़ होते थे। उस गंदगी की जगह को हम लोग वहाँ की गंदगी को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद में वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर वहाँ के लोगों को जोड़ते हैं। आज उस पार्क में कई झूले, लाइट, घास और एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा खेलने के लिए एनवायरनमेंट बनाया गया। बच्चों के प्ले जोन के लिए एरिया बहुत ही परफेक्ट है। उत्थान समिति अपने अभियान क्लीन, ग्रीन, हेल्दी और एजुकेटेड इंडिया के तहत कई कार्यक्रम अभी तक कर चुकी है। हमारी संस्था पिछले 15 वर्षों से अधिक से काम करती चली आ रही है और हम लोग एक अपना प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग उत्थान वाटिका का निर्माण करते हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसी जगह को चिन्हित करते हैं जहाँ पर कि गंदगी हो और उस गंदगी की जगह को हम लोग वहाँ की गंदगी को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद में वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर वहाँ के लोगों को जोड़ते हैं। वहाँ के लोगों को जोड़कर उनका कंट्रीब्यूशन सबका किसी न किसी रूप में, आर्थिक, अनार्थिक, किसी न किसी रूप में सबका कंट्रीब्यूशन लिया जाता है ताकि सब लोग उस काम के महत्व को समझें। इसके बाद हम लोग वहाँ पर सफाई करने के बाद में पेड़ पौधों को लगाते हैं। पेड़ पौधों के देखभाल की जिम्मेदारी और उस जगह की जिम्मेदारी हम लोग वहाँ के निवासियों को सौंप देते हैं कि वो लोग उसकी देखभाल करें। इस तरह से हम लोग अभी तक 4 उत्थान वाटिका का निर्माण हम लोग कर चुके हैं। एक हम लोगों ने शास्त्री नगर गाजियाबाद में बनाई है और 3 हम लोग अवंतिका गाजियाबाद में बना चुके हैं। काफ़ी समय से यहाँ पर काफ़ी कूड़ा रहता था जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी तो डालते ही थे, बाकी यहाँ के जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं वो भी दूर दूर से ला करके यहीं पर इकट्ठा करते थे। और कोरोना काल में यहाँ पर काफ़ी घरों में कोरोना के पेशेंट थे जिनका कूड़ा भी यहाँ पर डलता था और उस कूड़े को फिर यहाँ पर कुत्ते इधर उधर फैला देते थे, जिससे यहाँ पर काफ़ी कोरोना फैला और उस कोरोना से यहाँ पर लगभग 10 डेथ उस समय हुई। उत्थान समिति के हम आभार करते हैं कि उन्होंने हमारे पार्क को बहुत इम्प्रूवमेंट कर दिया और अच्छा कर दिया। पहले ये पार्क काफ़ी गंदा था और लाइटिंग भी नहीं थी, रात में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। अब काफ़ी अच्छा हो गया। हमारे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा बस वो बच्चे तो खेल और ये जितना भी कुछ हुआ है इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, ये सब उत्थान समिति द्वारा उनका आभार है। बच्चों के प्ले जोन के लिए एरिया बहुत ही परफेक्ट है। मतलब आगे भी पार्क्स हैं, ये टंकी वाला पार्क और बहुत सारे पार्क्स हैं, बट किसी में भी मतलब लाइक बच्चों के लिए झूले, स्लाइड, स्विंग्स कुछ भी नहीं है। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि रेलवे स्टेशन के पास ही पार्क है, सारे ही मतलब है बच्चों के खेलने के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम मिसिंग है। बच्चे अच्छे से प्ले जोन में अपना एंजॉय कर रहे हैं। तब से मैं बेटी को लेकर आ रही हूँ काफ़ी टाइम से, खूब इंजॉय करती हैं। एक पार्क पहले बहुत गंदा रहता था और यहाँ पर कोई झूले नहीं थे और बहुत गंदे गंदे लोग आके बैठते थे। बाद में उत्थान समिति वालों ने इसको बहुत अच्छा बना दिया है, बहुत सारे झूले लग गए हैं और हम यहाँ पे रोज़ खेलते हैं और हमें कोई अपनी चिंता नहीं है। सुरक्षा की यहाँ बहुत सुरक्षा हो चुकी है। इधर पहले बहुत बड़ी घास थी और बहुत कचरा रहता था और इधर बहुत गंदे लोग आते थे तो हम खेल भी नहीं पाते थे। और ये सब उत्थान समिति ने करा। इधर पहले झूला था और कोई भी नहीं खेल पाता था। ये सारी और इधर अब बहुत सारे झूले हो चुके हैं और यहाँ पे अब गंदगी, ये सारी फैसिलिटी उत्थान समिति वालों ने। आज अवंतिका में या शास्त्री नगर में जहाँ पर कि कभी गंदगी का ढेर हुआ करता था, उस जगह पर जहाँ पर कि अराजक तत्व आकर बैठा करते थे, क्योंकि वो कहावत है कि जहाँ पर भी अंधेरा होता है वहीं पर खराब ताकतें वहाँ पर इकट्ठी होती हैं। तो यहाँ पर अंधेरा तो था ही, साथ में गंदगी रहती थी, कोई आता जाता नहीं था, सुनसान रहता था। इस वजह से अराजक तत्वों का हमेशा यहाँ पर जमावड़ा रहता था। लोग शराब पीते थे, नशे करते थे,
अगर कोई टोकता था तो उनको लड़ने मारने को तैयार रहते थे। कहने को तो यहाँ 16 पार्क हैं, लेकिन एक भी पार्क ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम इंसानों के बच्चे तो खेल सकें। हमारे घर के पास भी एक पार्क था, कहने को ही वो पार्क था, वैसे वो मैदान बन चुका था। उत्थान समिति के सहयोग से और सत्येंद्र जी के सपोर्ट से आज उस पार्क में कई झूले, लाइट, घास और एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा खेलने के लिए एनवायरनमेंट बनाया गया। ना सिर्फ वो वाला पार्क, बल्कि हमारे घर के बगल में ही एक और पार्क है जो आजकल डकैती वाले पार्क के नाम से प्रचलित है। उसमें भी उत्थान समिति की ओर से झूले, लाइट, उसकी रंगाई दीवारों की और गेट लगाए गए। लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करा, लेकिन प्राथमिक पहल जो की वो उत्थान समिति ने करी। मैं उत्थान समिति का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे सारे पार्कों की बड़ी दुर्दशा थी जो कि उत्थान समिति ने अभी सही कराया है। उसमें अनवांछित तत्वों का आना जाना बहुत लगा रहता था, जिससे कि अब हमको पूरी तरीके से छुटकारा मिल चुका है। यहाँ की जो पार्कों की स्थिति थी बड़ा दयनीय थी। यहाँ पर बच्चों को खेलने की छोड़िए, केवल वो पार्क जो हैं असामाजिक तत्वों के लिए, नशे के लिए केवल यूज़ होते थे और बहुत ही बच्चे भी वहाँ पे घबराते थे और माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पार्क में जाएं। तो धीरे धीरे जो है उत्थान समिति द्वारा इनका विकास किया गया। जब हम लोगों ने वहाँ सफाई करी, लोग जुड़ना चालू हुए, उस जगह पर भीड़ इकट्ठी चालू हुई, तब फिर उस जगह का स्वरूप बदला। और जब स्वरूप बदला, लोगों का इकट्ठा होना चालू हुआ, हम लोगों ने वहाँ पे लाइटें लगवाई ताकि रात में रोशनी रहे, उजेला रहे। तब फिर बच्चों के लिए झूले लगवाए हम लोगों ने, क्योंकि बच्चों के लिए झूलों का भी इंतजाम कोई नहीं था वहाँ। इस तरह से हम लोगों ने उत्थान क्रीड़ा स्थल अवंतिका में, उत्थान कल्लोल केंद्र, दोनों जगहों पे झूले लगाए। उत्थान वाटिका में हम लोगों ने पुस्तकालय बनाया और इसके साथ ही हम लोगों ने जल संरक्षण के लिए भी वहाँ पर काम किया कि जो पानी की टंकी का पानी जो वेस्ट चला जाता है, उसको हम लोगों ने एक पिट बना के और उसमें ग्राउंड वाटर के उसमें हम लोगों ने उसको यूज़ किया कि ग्राउंड वाटर ग्राउंड में चला जाए और वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया हम लोगों ने। इसी तरह वहाँ पर कंपोस्ट पिट बनाई ताकि जितने भी पत्ते और गार्डन वेस्ट के साथ में किचन वेस्ट जो निकलता है उसको उसमें हम लोग बनाकर उसका खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने पार्कों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए ताकि जो बच्चों को अपने लेके आते हैं माँ बाप या कोई वहाँ पे अराजक तत्व ना आए। चोरी की काफ़ी समस्या थी, डकैती तक हो चुकी थी पार्क के सामने ही। केवल इस वजह से सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि एक डर भय भी बना रहे चोरों के अंदर भी कि हम निगरानी में हैं। और आज की डेट में आप देखेंगे तो सारा पूरा जितना सीसीटीवी का सिस्टम है ऑनलाइन है और यहाँ कॉलोनी के लोगों को सबको दिया गया है उसका एक्सेस। कोई भी कहीं से पूरी दुनिया में यहाँ पर जितनी रोड हैं उनका एक्सेस करके देख सकता है, पार्क का देख सकता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लाइव टेलीकास्ट हर समय होता रहता है उसमें। मैं आपको बड़ी हर्ष के साथ बताना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे जब पार्क में खेल रहे होते हैं तो हम घर में बैठकर मोबाइल खोलकर कैमरे में देख सकते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि दीवार होने से, गेट लगने से हमारे बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी वहाँ बैठकर एक साफ वातावरण के अंदर बच्चों के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करके अपने समय का सदुपयोग करते हैं। मैं उत्थान समिति का और विशेष रूप से सत्येंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जितना अच्छा प्रयास उनका है ऐसा प्रयास आगे भी वो जारी रखें और एक अच्छी खुशी के साथ साथ लोगों की दुआएं भी उनके साथ में अपना कार्य कर रही हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि जो उन्होंने हमें ये चीज़ एक तैयार करके दी है, हम इसको सुचारू रूप से ऐसे ही रखें, उसकी देख रेख करते रहें। यहीं अवंतिका में इन्हीं पार्कों के पास में जिसका हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया, उत्थान वाटिका बनाई। एक चौराहा चौक था जो कि वहाँ भी गंदगी रहती थी, वहाँ पर भी हम लोगों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाकर उसका सौंदर्यीकरण किया। सुबह जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी बसें वहाँ पे रुकती थी, तो बस में बैठने के लिए, बैठाने के लिए आते थे।
तो उनको बैठाने के लिए आते थे तो घंटों खड़े रहना पड़ता था कई बार, तो उनके बैठने के लिए वहाँ बेंचें लगवाई। इसी तरह उत्थान वाटिका में भी बेंचें लगवाई ताकि वहाँ पर भी जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं वे वहाँ पर बैठ सकें और आराम कर सकें, क्योंकि कई दादा दादी आते हैं अपने बच्चों को लेकर और बहुत दूर दूर से लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर घुमाने। देखकर बहुत प्रसन्नता हमें होती है और सभी से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने आसपास में स्वच्छ रखें, हरा भरा रखें, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। यही हमारा एक अभियान है। इस अभियान को सफल करने में आप सभी का हमें सहयोग है। हम लोगों ने जो उत्थान वाटिका और उत्थान क्रीड़ा स्थल अवंतिका में बनाया है उसमें अभी हम लोगों ने कई कार्यक्रम करवाए। होली के अवसर पर हम लोगों ने होली खेला रगबीरा करके एक कार्यक्रम कराया था। महाराणा प्रताप चौक में हम लोगों ने कवि सम्मेलन करवाया। इसी तरह बच्चों से हम लोगों ने पौधारोपण का कार्यक्रम भी करवाया। इस तरह और भी आगे कार्यक्रम हम लोग इसमें करवाते रहेंगे।